नमस्कार। राधे राधे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गरुड़ पुराण होता क्या है, क्यों सुने। ठीक है, तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि मृत्यु जो हमारी होती है वो किस प्रकार की होती है। मृत्यु दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक मृत्यु होती है जो कि स्वेच्छा से होती है कि हमको अब इस दुनिया में नहीं रहना है, और एक होता है कि नहीं, आपको ज़बरदस्ती आपके शरीर से आत्मा को खींच करके ले जाया जाता है यमराज जी के जो सेवक होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो एक है कि आप खाना पीना खा लिए हैं, अब आपको कोई खाने के लिए दे रहा है तो आप कहिएगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, कितना भी पसंदीदा भोजन क्यों ना हो। ठीक है, आप उसको कहिएगा मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मन तृप्त है। ओके, उसी प्रकार से हमारा इस संसार में रहना होता है। ठीक है, कि अगर हम इस संसार में रहते हैं, ठीक है, तो क्या हम यहाँ अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर पाएंगे? इकोनॉमिक्स के आधार पर भी देख लें तो हमारा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है ना, हमारा इच्छा कभी तृप्त नहीं होगा। भगवान बुद्ध भी बोले कि हमारा इच्छा कभी तृप्त नहीं हो सकता, और हम भी कर देखते हैं तो हमारा इच्छा कभी तृप्त नहीं होता है, चाहे कितना भी क्यों ना बढ़िया इच्छा रहे। ठीक है, वो पूरा कीजिएगा, फिर आपको कुछ दिन के बाद वही इच्छा, वही सेम चीज़ भी, ठीक है ना, आपके मन में फिर जागृत हो जाएगा। यानी इससे तृप्ति मिलने वाला नहीं है। पहली बात, आप सफल हो रहे हैं तो भी अब सफलता का आपका भूत सवार होगा कि हमको सफल होते चला जाना है, यानी इच्छा से तृप्ति नहीं है। 60 साल के बाद आपको जाना है, ये फिक्स है। ये भी फिक्स नहीं रहता अगर कि चलो भैया नहीं मरेगा कोई तो समझ में आता, लेकिन नहीं, मरना फिक्स है। तब क्या करें? कि वो हमको ज़बरदस्ती यहाँ से लादूता दे करके ले जाएगा, मार पीट के ले जाएगा, वो स्थिति सही रहेगा, या फिर हम स्वेच्छा से यहाँ से अपना शरीर को त्याग दें और त्याग के फिर चले। दो चीज़ चॉइस आपके पास है, आप चॉइस क्या करते हैं। एज ए स्टूडेंट हम लोग अगर जानकारी रहेगा, इतना माइंड में रहेगा कि एक समय के बाद हमको यहाँ से जाना है, एकदम फिक्स माइंड में बैठा कर रखिए कि एक समय के बाद यहाँ से हमको निकलना है। जैसे ट्रेन पे चढ़ते हैं हम लोग तो कैसा फिक्स माइंड फिक्स रहता है ना कि हमारा स्टेशन उतरे आएगा तो उतरेंगे, उसके पहले नहीं उतरेंगे। स्टेशन आएगा वहाँ से उतरेंगे, हम एकदम माइंड में रख लीजिए। तो उसी प्रकार से यहाँ है, जैसे ही आपका टाइम हुआ नहीं कि आपको यहाँ से उतरना है, अब जब ये बात आ गया माइंड में, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई ज़बरदस्ती मार के ले जाए या टीटी आके ज़बरदस्ती उतार दे, वो वाला पल नहीं आना चाहिए। आप स्वयं अपने स्टेशन पर स्वेच्छापूर्वक उतर जाइएगा। क्या? तो उसी प्रकार से एक मृत्यु जो होती है हमारी, अगर हम लोग स्वेच्छापूर्वक मतलब इंतज़ार कर लें एक समय आने के बाद कि अब हमको यहाँ से पलायन करना चाहिए, अब फिर अगर दिमाग में डाल दिया कि हाँ मेरा इतना साल हो गया, हमको पूरा वो कवर करना है, वो कवर करना है, दुनिया देखना है, तो आप दुनिया नहीं देख सकते हैं। आज कोई चीज़ को देखिएगा, कल के डेट में वो चीज़ चेंज हो जाएगा। यानी अगर आप मानते हैं कि आप 20 साल में भी चलना शुरू करते हैं, या 10 साल में भी आप घूमना शुरू करते हैं किसी दुनिया को, ठीक है कि नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, हम घूमना शुरू करते हैं, तो 10वां साल में शुरू कीजिएगा। पूरा दुनिया भी अगर घूमिएगा तो 10 साल 20 साल आपको लग ही जाना है। ठीक है, तो 10 साल 20 साल जो लगेगा आपको घूमने में, तो फिर जो पहले वाला था तो वो भी तो चेंज हो गया होगा, एक दशक में वो भी तो चेंज हो जाएगा। तो फिर तो बदल गया, तो फिर कहाँ आप देख पाए? फिर उसको देखने के लिए जाइएगा, कितना आप कीजिएगा? नहीं कर सकते। कितना चीज़ पढ़िएगा, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, नहीं, वो भी आप नहीं कर सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं? आपका एक रास्ता है, आपका एक रास्ता है। रास्ता क्या है कि आप जन्म लेते हैं, आपके पास इतना साल या समय दिया गया है, ठीक है, वहाँ से फिर आप चलना शुरू कीजिए। 10 साल तक आ रहे हैं, बच्चे के कैटेगरी में हैं कि पढ़ना शुरू कर रहे हैं आप, ठीक है, 20 साल तक, 22 साल तक, इवन आदमी 25 साल तक पढ़ता है, राइट, ग्रेजुएशन करके फिर अगर कंपटीशन वगैरह का तैयारी कर रहा है तो, या फिर कोई ख़ास चीज़ का तैयारी कर रहा है तो। उसके बाद अब सही तरीके से तैयारी करेगा स्टूडेंट तब, बेगारी करेगा तब नहीं। उसके बाद क्या करें भाई? शादी ब्याह भी है, घर का जिम्मेदारी भी है, समाज का जिम्मेदारी भी कुछ अगर निभा रहे हैं लोग तो वो भी देखना है। और जब इन जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं, और भी कुछ कुछ काम उसको कर लेते हैं, तो अपने मन से एक टाइम फिक्स करके रखिए कि इस डेट के बाद, इस डेट के बाद यानी मेरा उम्र के बाद, इस उम्र के बाद हमको समाज के प्रति नहीं कुछ रहना है। यहीं पर आदमी फंस जाता है। ठीक है,
हमको किसी और के लिए नहीं करना है, अपने इस शरीर को मुक्त करने के लिए करना है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए तो समाज के लिए मत कीजिए, भाव बदलिए। अभी तक भाव अपने के लिए था, मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार, ठीक है। अब आप भाव बदलिए कि अब आपका यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में शायद आप चले जाइएगा, अगले कुछ महीनों में या सालों में चले जाइएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब एक उम्र हो जाता तो लोग को लगता है कि अभी ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अचानक मृत्यु की बात अलग है कि इस डेट के बाद वो लगभग एक अनुमान होता है कि ना ज़्यादा ना जीथिन कुछ साल, ठीक है ना। तो उस स्थान पर आने के बाद आप स्वेच्छापूर्वक इंतज़ार कीजिए कि कब मेरे शरीर से आत्मा निकलेगी। अगर ये आप मन में बैठा लेते हैं तो आपको मरते वक्त डर नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप पहले माइंड में ले लेते हैं कि हमको करना है, ठीक है, तो आपको डर नहीं लगेगा। जैसे कोई कूदने वाला, कोई फांसी लगाने वाला, ऐसे किसी को बोल दो फांसी लगाने के लिए तो बड़ा डर लगेगा। आज तुमको फांसी पड़ेगा तो लोग, जो कैदी रहता है वो डर जाता है, क्या हमको फांसी पड़ेगा। लेकिन जो फांसी लगा लेता है घर में, उसको क्या नहीं डर लगता, उसको तो कोई कैदी नहीं रहता है, कोई जेलर नहीं आके लगाता है, कोई सुबह शाम का समय नहीं रहता है, उसको जब मन करता है तब फांसी लगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको सुख नज़र आ रहा होता है, तभी तो लगा देता है। तो उस प्रकार से हम अपने मन को अगर बना लें, सबसे खेला मन का है। अगर अपने मन को वैसा बना लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम इस डेट पर इस शरीर को त्यागेंगे क्योंकि कहीं और भी जाना है। अब जाता कौन है? क्या ये शरीर जाता है? नहीं। हमारे इस शरीर के अंदर में एक अंगूठा भर का एक छोटा सा बॉडी है। अब कहेगा दिखाइए, तो हर चीज़ दिखाया नहीं जाता है, जो है लिखा हुआ वही हम बता रहे हैं, ठीक है। एक अंगूठा भर का बॉडी है जिसको अंगुष्ठ शरीर कहते हैं। यही शरीर यहाँ जलता है शमशान घाट में, या यही शरीर यहीं दफनाया जाता है कब्रिस्तान में। और वो जो अंगूठा शरीर यहाँ से निकलता है इस बॉडी से, यमराज या यमराज के दूत, यमराज तो नहीं आएंगे, इतना तो पुण्यात्मा हर कोई नहीं है, यमराज के दूत निकाल के लेके जाते हैं, ठीक है। अब वो निकाल के लेके जाते हैं तो तुम्हारा टोटल हिसाब होगा कि क्या तुम किए क्या नहीं किए। और हिसाब कौन रखते हैं? चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी का नाम सुनी होगी, ठीक है। कायस्थ वंशज जितने भी हैं, इंक्लूडिंग मैं, हम लोग पूजा करते हैं दीपावली के पहले। कायस्थ पूजा होता है, चित्रगुप्त जी का पूजा होता है। क्यों? क्योंकि उनको वही सबसे बड़ा अकाउंटेंट है, तुम्हारे A to Z चीज़ का अकाउंटिंग हो रहा है। और चित्रगुप्त गुप्त रूप से तुम्हारा चित्र खींच रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना सीसीटीवी कैमरा में, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, ठीक है। तो ये आज सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, वो सीसीटीवी कैमरा शुरू से चल रहा है, आपके जन्म से और जन्म के पहले से भी चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ जैसे ही आप पहुँचते हैं तो आपको पूरा चलचित्र चलता है कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, टोटल। और उसमें आप हाँ या नहीं नहीं कर सकते क्योंकि सामने दिख रहा है, ठीक है। और आप जो करते हैं वो नहीं, आपका जो भाव रहता है वो उसमें पहले शामिल होता है, याद रखिएगा। हम लोग को लगता है कि हम लोग दान पुण्य कर दे रहे हैं या फिर पढ़ने बैठ जा रहे हैं। ईमानदारी से पढ़ाइए, बताइए, क्लास में सिर्फ बैठने मात्र से आपको समझ में आ जाता है? कार्य तो कोचिंग जाने का कर रहे हैं आप, भाई हम भी बैग लेके जा रहे हैं, बैठ रहे हैं क्लास में, कॉपी में लिख भी रहे हैं, लेकिन दिमाग में उतर नहीं रहा है। क्यों नहीं उतर रहा है? क्योंकि आपका भाव नहीं है। तो काम हुआ आपका, कोचिंग गए भी और कोई इम्प्रूवमेंट आप में दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? भाव नहीं था। काम तो आप भी कर रहे थे जाने का, और काम दूसरा स्टूडेंट भी कर रहा है जाने का, लेकिन वो टॉप होकर निकल रहा है या फिर अच्छा खासा मार्क्स लेके आ रहा है, तुम क्यों नहीं लेके आ रहे हो? क्योंकि तुम्हारा भाव नहीं है। वैसा ही काम का भी वहाँ हिसाब होता है। ये काम तो सब कर रहा है, भगवान का नाम, अभी सावन का समय है, हर 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 महादेव खूब हो रहा है, लेकिन उनमें से कितने भाव वाले हैं और कितने दिखाने वाले हैं, वही चित्रगुप्त जी जाने, क्योंकि भाव तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब वही व्यक्ति जान सकता है कि उसके अंदर का भाव कितना है और कितना समर्पण है भगवान शिव के प्रति, क्या। तो सबसे बड़ी बात आज हम लोग यही ध्यान देंगे कि हमारा शरीर, ये वाला शरीर यहाँ छूटता है और अंगूठा शरीर जाता है जिसको कि स्वर्ग और नरक मिलता है। अब स्वर्ग नरक मिलता कैसे, उसको थोड़ा सुनिएगा। जन्म और मृत्यु का चक्र है। आप चाहे इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, चाहे कुछ भी बन जाइए, आप मरिएगा।
ये फिक्स है। वैज्ञानिक बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, आप मरिएगा, ये फिक्स है, ठीक है। और जो मरेगा उसका जन्म होगा, ये भी फिक्स है, चाहे जिस भी योनि में हो। 84 लाख योनि हमारे के यहाँ है, ठीक है। कहता है शिशु, सबसे पहले शिशु है, फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था वही छोटा बच्चा जिसको कहते हैं हम लोग, फिर गृहस्थ आश्रम जब आपकी शादी ब्याह हो जाती है तब, एंड आफ्टर दैट वृद्धावस्था। ये 4 को तो मेन चीज़ है ही। अब इसके बाद सबसे बड़ा सत्य है हमारा मृत्यु। ये अगर इंसान दिमाग में रखे, ठीक है ना, तो हमको लगता है कि क्राइम रेट कमेगा। बेवजह आए दिन कुछ भी सुनने को मिलता है, माँ बेटी को मार दी, आज का पेपर में लिखा हुआ है अभी, सौतेली माँ बाप मिल के बेटी को गला दबा दी। क्यों? आपको इसका भय पता नहीं है किसी का गला दबाने का क्या परिणाम होता है, या खुद का सुसाइड करने का क्या परिणाम होता है? तभी तो आप कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको उसमें आपको सुख दिख रहा है। मर्डर करने वाले को सुख दिख रहा हो तभी ना उसको मर्डर कर दे रहा है। अभी सावन में कोई मुर्गा मीट नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? अगर आपको सावन में उसमें आत्मा दिख रहा है, सावन में उसमें पाप दिख रहा है, तो फिर अंदीना क्या होता है भैया? अंदीना उसमें आत्मा नहीं रहता है, पाप नहीं होता है वो अंदीना। सावन में स्पेशल आपको शिव जी एकदम भर भर के आशीर्वाद देंगे, आप दुखित नहीं रहिएगा। कि किसको मूर्ख बना रहे हो, भगवान को? हाँ, मतलब हम लोग अस्त व्यस्त हैं दिमाग से भी पैदल। सावन में खूब पूजा करेंगे, खूब पूजा करेंगे, खूब पूजा करेंगे, सावन से एक दिन पहले और सावन जिस दिन खत्म होगा उसके एक दिन बाद बना मुर्गा। क्या बताओ, लगभग यही चीज होता है ना। क्यों? क्योंकि अज्ञान में बैठे हुए हैं और कोई बात नहीं है। और जितना को मार रहे हो ईमानदारी से ध्यान रखना, रिटर्न तो होगा, क्योंकि वो तुम्हारा कोई कुछ नुकसान नहीं किया था। नुकसान करता तो समझ में आता, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया था और तुमने उसको निपटा दिया अपनी सिर्फ जीभ की स्वाद के लिए। अब जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है मत मानो, दैट्स क्लियर। फिर उसके बाद है मृत्यु, जिसको शव कहा जा रहा है। फिर कह रहा है नर्क की यातनाएं और स्वर्ग का सुख आपके कर्म के हिसाब से। ये मत सोचिएगा कि आपने अच्छा कर्म किए हैं तो आपको नरक मिल जाएगा, और गलत कर्म किए हैं तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा ना। आप जैसा करते हैं आपका भाव वैसा ही हो जाता है। आप जीवन भर गलत कर्म करके रहे हैं और अंतिम समय में खूब दान पुण्य कर दे रहे हैं कि हट हम तो यहाँ ये काम कर दिए, हम तो वो काम कर दिए, लेकिन आपको मिला क्या? भाव है आपका? भाव अगर आ गया हो तो ठीक है। अंगुलीमाल सबका गर्दन काट काट के अंगूठा रख लेता था, पता है ना, भगवान बुद्ध के जीवनी में कहानी मिलेगा अंगुलीमाल का, ठीक है। लेकिन जब वो प्रायश्चित किया और एक समय के बाद वो भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया, ठीक है, तब से उसने वो काम छोड़ दिया। भाव बदल गया ना, भाव बदला, ना कि वो एक्टिंग कर रहा है। तो हमें तुम में भाव बदलता है कि नहीं बदलता है इसका देखना है। कोई बच्चा ये कोचिंग छोड़ के वो कोचिंग कोचिंग छोड़ के एक तीसरा कोचिंग चौथा कोचिंग चेंज कर रहा है खाली, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, कोचिंग ही चेंज करते रह जाते हैं, समय साल का बीत जाता है, ठीक है। वो जज करने लगते हैं टीचर्स को, तुम्हारा भाव कितना था, किताब के प्रति समर्पण कितना था, कितने बार तुमने रीडिंग किया उसको, नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम 4 स्टेप तो चलेंगे ही चलेंगे, यानी कि शिशु के बाद बाल्यावस्था, गृहस्थ आश्रम, वृद्धावस्था और शव। ये तो होना ही, सबके साथ होना है। लेकिन यहाँ के बाद फिर है नर्क की यातनाएं और स्वर्ग का सुख, ठीक है ना। नर्क की यातनाएं और स्वर्ग का सुख क्या है? जो गलत करेगा उसको नर्क की यातनाएं, और जो सही करेगा उसको स्वर्ग का सुख मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको दोनों ही नहीं चाहिए, हमको दोनों ही नहीं चाहिए। तो अब तो क्या मिलेगा? और फिर दोनों क्यों नहीं चाहिए और दोनों कैसे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम भैया अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, गलत काम करेंगे तो नर्क मिलेगा, तो लेकिन फिर न स्वर्ग मिले न नर्क मिले, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो स्वर्ग भी ना मिले और नर्क भी ना मिले, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये ध्यान रखिए कि आप यहाँ जस्ट बस भेजे गए हैं काम करने के लिए। अगर वो काम आप कर रहे हैं ऊपर वाले के लिए
और समर्पित ऊपर वाले को कर रहे हैं, तो आप न स्वर्ग में फंसिएगा और न नरक में फंसिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग कई बार जब सुनते हैं कि फ़लाने का मर्डर कर दिया गया, ड्रम में डाल दिया गया, तो बहुत सारी लेडीज़ लोग आकर के वीडियो बनाती हैं कि बहुत बेटी को बचा लिया, बेटा को बचाओ। बहुत इस प्रकार का रील्स वगैरह बनता है। लोग पढ़ते हैं, अच्छा रैंक नहीं आता है, कोटा, ठीक है, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि क्या किताबी ज्ञान से सब कुछ संभव है? किताब में जो सिर्फ पढ़ रहे हैं सिर्फ वहीं तक सीमित है? हम लंबे समय से चल के आ रहे हैं, आदि मानव से हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो क्या आदि मानव के लिए कोई किताब वगैरह का रचना हुआ था? किताबी ज्ञान का रचना था क्या? हम अपने प्रकृति से सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं, अपने पूर्वजों से सीखते हैं, और यही मेन सीख है। और उसी का एक रूप है किताब, उसका एक रूप है जो हम अपने किसी बुजुर्ग से सुनते हैं, वो आज किताब में लिखा हुआ है। आज तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी सुन ही तो रहे हो। हाँ, बुक पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लास में टीचर्स बताते हैं कि देखो ये परमाणु है, ये पदार्थ है, केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं, तब मैथ पढ़ा रहे होते हैं तो बता रहे होते हैं कि ये चीज़ ये नंबर है, वो नंबर है, इसको ऐसे जोड़ घटाव गुना भाग किया जाता है। राइट? सुने ही हो ना, अपने सीनियर से सुने ही हो ना। तो स्वर्ग और नरक की यातनाएं आपको तब नहीं मिलती है, या फिर आपको कोई पाप का या पुण्य का भागीदार तब नहीं समझा जाता है, जब आप एक तो नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, और समर्पित करते चले जा रहे हैं ईश्वर को। क्यों? क्योंकि आपके मन में यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, कि हम फलाने डेट के बाद चले जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपके मन में ये है कि एक डेट के बाद चले जाएंगे, तो देखिएगा आपका पाप कम जाएगा। आप क्यों एकदम मतलब मार मार के पैसा जमा करने के चक्कर में, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे मंत्री हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, साधारण आदमी हो, सरकारी नौकरी है फिर भी घूस ले रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो घूस नहीं दिख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में तो घूस का भाई, भ्रष्टाचार का तो कहना ही नहीं है, सातवें आसमान पर। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा तो प्राप्त कर लिया, शिक्षा तो नहीं कहेंगे, साक्षर हो गया, लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया जो एक्चुअल शिक्षा होना चाहिए। स्टूडेंट से ही मिलेगा उसको, जाकर के ट्रेनिंग के समय उसको ट्रेनिंग नहीं करवाया जाएगा, वो अपने दिल से आ जाएगा कि हम पैसा लें कि नहीं लें। हमको भाई 50,000 सैलरी मिल रहा है सर, क्या आपके लिए 50,000 पर्याप्त नहीं है? फिर भी आप खून चूसने के लिए बैठे हुए हो, और लेके जाओगे कहाँ? ये स्टूडेंट लाइफ से दिमाग में आना चाहिए। अभी सच बता रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट लोग का क्या स्थिति है, जाके बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जो हैं उनमें जाके देखो। लोग को लगता है, मम्मी पापा को लोग को लगता है, माँ बाप को लोग को लगता है कि अपने बच्चा को भेज दे रहे हैं, बच्ची को भेज दे रहे हैं, बढ़िया से पढ़ के लौट रहा होगा। नहीं, ठीक है, 1000 में 50 को पढ़ के निकल रहा होगा, तो बाद बाकी 900 950 कहाँ गया? 950 कहाँ गया? तो किसका रेशियो ज़्यादा है? पढ़े लिखे हुए वाला का रेशियो ज़्यादा है, या जो चंडाल बन के निकल रहे हैं उनका? चलती बस में गाली गलौज, टीचर आगे बैठे हुए हैं, पीछे सिगरेट चल रहा है, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं दिया गया, और कोई बात नहीं है। हमारे बिहार को सुधारने की बात करते हैं सब, कैसे कैसे सुधरेगा बिहार? ठीक है, जब तक बच्चा नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। बच्चे के एजुकेशन को सुधारिए। जो आप समझ रहे हैं, आज ये वीडियो बन रहा है तो पता नहीं कितने लोग देखेंगे, लेकिन अगर पूरा सुनेंगे तो उनको शायद समझ में आ जाए। आप अपने बच्चे को सुधारिए, और आप जिम्मेदार बनिए कि हमको अपने बच्चे को शिक्षा देना है। टीचर्स आपके यहाँ नौकर नहीं है आपका, वो शिक्षा देने के लिए बैठे हैं। और जितने भी टीचर्स हैं, मुझे तो ताज्जुब होती है कि कई सारे टीचर्स आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं छोटी छोटी सी बातों पर, कि हम श्रेष्ठ हैं तुम श्रेष्ठ हो। आप अपना काम कीजिए ना, नाम नहीं लेंगे, पता नहीं कभी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत वेल क्वालिफाइड, बहुत बढ़िया टीचर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए आपस में झगड़ा कर लिया अभी यूट्यूब पे आके। ये जो जितने बच्चे देख रहे हैं उनके मन पर क्या असर होगा, क्या ये समझ में नहीं आता है? आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कर रहे हैं। ये शिक्षा का स्तर है, यही सब टीचर्स में कमी है हमारे के यहाँ, ठीक है। और यही हमको आगे बढ़ाता है। अब पूछेंगे हम लोग कि सर ये पुराण वगैरह तो अलग चर्चा है, आप पढ़ाई को पुराण में कैसे घुसा रहे हैं? पूछ सकती हो, पढ़ाई को पुराण में कैसे घुसा रहे हैं? तो बाबू आपका एक एक कर्म वहाँ हिसाब में आ रहा है, चाहे आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, A to Z चित्रगुप्त जी के खाते में जा रहा है। हम जो भी ये काम कर रहे हैं ये भी जा रहा है। हमसे कोई एक स्टूडेंट अगर सुधर गया होगा तो मेरा ये फल हमको मिलेगा, और फल तो मिलेगा। आप क लिखिएगा तो फल में आपको ग नहीं मिल जाएगा, क लिखिएगा तो क ही मिलेगा ना। जोड़ बनाइएगा तो घटाव नहीं हो जाएगा, वो जोड़ ही रहेगा, राइट, ठीक है। और आप यही करते करते एक समय बीतते 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 आप कमाने लगते हैं, परिवार चलाने लगते हैं, और अंत में फिर यहाँ से पलायन करते हैं। अगर इच्छा से पलायन कीजिएगा तो ज़्यादा सुखी रहिएगा, ठीक है। मृत्यु दो प्रकार की फिर हम बता दे रहे हैं, एक स्वेच्छापूर्वक, एक ज़बरदस्ती। आपकी स्वेच्छापूर्वक अगर मृत्यु होती है, यानी हम चाह रहे हैं कि अब हमको यहाँ नहीं रहना है, इससे भी बड़ा कुछ न कुछ है वहाँ। भगवान के जो कहते हैं ना, मतलब भगवान उनको चरणों में स्थान दे, तो सिर्फ बोल देने से स्थान मिल जाएगा? मेरे बोल देने से तुम टॉप कर जाओगे? नहीं, ठीक है। हाँ, एक अच्छी बात है, लोग प्रार्थना करता है, लेकिन एक के प्रार्थना कर देने से सिर्फ अगर स्थिति बदल जाए, तब तो बेकार सब पहले तप करता था, प्रार्थना करके काम चल जाता। सारे टीचर्स प्रार्थना कर लें कि जितने बच्चे हैं सब फर्स्ट आ जाएं, हो गया, सब बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे, मत पढ़िए, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और तब उम्मीद करता है आदमी कि भाई ये सफल हो जाए। तो आपके किसी के प्रार्थना करने और न करने से फर्क नहीं पड़ता है, आपका कर्म क्या है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। और एक माइंड में रखिएगा, अच्छा कीजिए, उसमें भी कोई ना कोई बुरा आपको बताएगा, ठीक है। बुरा कीजिएगा, उसमें भी कोई ना कोई ऐसा पैदा हो जाएगा जो कहेगा नहीं अच्छा किया, ठीक है। तो आप जो यहाँ से सीख रहे हैं उसको माइंड में रखिएगा, ठीक है, कि क्या हम सीख रहे हो, करना क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि हम सबको सुधार ले रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी अगर मेरे से इम्प्रेस होता है, प्रभावित होता है, और वो शायद सही दिशा चलता है, तो हम समझेंगे कि वीडियो बनाना सफल हुआ, ठीक है। अब आता है बात कि हमको गरुड़ पुराण सुनने का फल क्या मिलता है, सुनने का फल क्या मिलता है। हम ये बात आपको उस दिन बताए थे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, कि हम लोग को सुनने का ही फल मिलता है। एक्चुअली सच्चाई यही है। अगर हम लोग अच्छा अच्छा बात सुनते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, और गाली गलौज सुनते हैं तो मन खिन्न हो जाता है। मोदी जी अगर कह देंगे कि बिहार को इतनी हजार योजनाओं, करोड़ योजनाओं रुपया का, मतलब योजना का सौगात दिया जा रहा है, ये बनेगा वो बनेगा, तो दिल प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। और अगर वही कोई, या मोदी जी ही खुद कुछ ऐसा बात बोल दें जिससे हमको अप्रिय लगे सुनने में, तो उसका फल हमारे दिमाग पर अलग हो जाता है, नहीं होता है। मम्मी अगर कहती है नहीं आज तो तुम्हारे मन पसंदीदा भोजन बनेगा, खाली सुन सुन के मन प्रसन्न हो जाता है। और अगर तुम्हारे विरुद्ध बात कर देती हैं कि नहीं आज तो करेला बनेगा, तो सुन के सिर्फ करेला बनेगा, करेला हम नहीं खाते हैं, क्या बना नहीं है अभी, सिर्फ सुन करके आप प्रसन्न हो जा रहे हैं और सुन करके आप खिन्न हो जा रहे हैं, तो गरुड़ पुराण सुनने का फल नहीं मिलेगा। वो आप पे असर नहीं करेगा क्या? असर करेगा, ठीक है। आप जो ये सुन रहे हो क्या असर नहीं करेगा? क्या करेगा? अभी तो घुसिए ना इसमें, चैप्टर वाइज में घुसेगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहले होता है कि लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण सुनना नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों? जब गरुड़ जी सवाल कर रहे हैं नारायण भगवान से, ठीक है, यानी विष्णु जी से सवाल कर रहे हैं,
तो फिर इनके वार्तालाप को ही तो गरुड़ पुराण कहा जा रहा है, तो फिर हम क्यों ना सुने, इसमें कौन सा कमी है। ठीक है, तो गरुड़ जी जो हैं, गरुड़ कौन है पता है ना, भगवान विष्णु के सवारी हैं। ठीक है, भगवान विष्णु जब चलते हैं तो गरुड़ पर ही से सवार होकर चलते हैं। ठीक है, तो गरुड़ पुराण में जब गरुड़ जी सवाल करते हैं तो फिर भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़, जो भी मृत्यु के 10 दिन के अंदर गरुड़ पुराण सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनते हैं तो अमल भी करते हैं। एक आपने लाइन बात पढ़ा होगा, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स मतलब जो लिखा हुआ है वो तो आपको पढ़ ही दिख रहा है सामने में, और इसका मतलब जो है, जो अंदर से घुसा हुआ है इसमें, बीच बीच में है, उसको भी समझना है। ठीक है, क्या लिखते हैं कि जो भी मृत्यु के 10 दिन के अंदर गरुड़ पुराण सुनते हैं, सुनते हैं यानी उसको आत्मसात करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मसात कीजिएगा तब, खाली यहाँ से डाल के यहाँ से यहाँ नहीं करना है। पितरों को मुक्ति देने वाला, यानी आप जिनसे जन्म लिए हो उनका ऋण आप पर है ना। पुत्र को मनोवांछित फल देने वाला, मनोवांछित मतलब क्या, मन में जो आकांक्षा रहेगा, मन जो चाहेगा। ठीक है, परलोक तथा इस लोक में सुखदायक है। इस लोक में सुख और परलोक में सुख। तो सबसे पहले बात आती है सुख क्या है। आपको लग रहा है कि सुनने के बाद आपको खूब माला माल हो जाइएगा, सुख हो जाएगा, सुनने के बाद आपके यहाँ टीवी, एसी, फ्रिज, चरपहिया आ जाएगा? नहीं, फिर वो सुख का साधन हो सकता है, सुख नहीं है। सुख का साधन हो सकता है, सुख नहीं है, पता होना चाहिए। अभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह को लोग त्याग करके हट में जा कर के, मैंने झोपड़ी में जा कर के पार्टी वगैरह कर रहे हैं। हट या फिर झोपड़ी नुमा डिज़ाइन बना हुआ है, वहाँ जा कर के। यहाँ बोधगया में बहुत सारा बना हुआ है। ठीक है, शायद संबोधि वगैरह में है ना। वहाँ लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों, उनको क्यों आकृष्ट क्यों कर रहा है वो चीज़। वो रहते हैं 5 स्टार होटल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जा रहे हैं। अभी लोग पहाड़ पे जाते हैं सावन में। ठीक है, कि पहाड़ पे जा रहे हैं नहाएंगे, या उसके पहले भी लोग पहाड़ पे जा रहे हैं, ठीक है ना, पार्टी करेंगे। क्यों लोगों को आकृष्ट कर रहा है? ठीक है, क्योंकि वहाँ उसको सुख दिख रहा है, तभी तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सुख यहाँ पर जो लिखा हुआ है सुखदायक है, इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि हमको गाड़ी मोटर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, सुखदायक इन द सेंस कि अगर आप इसको समझते हैं तो आपको अंतर करना आ जाएगा कि सुख क्या है और दुख क्या है। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो यहीं पर अंतर नहीं कि सुख क्या है। जो नास्तिक नराधम पितृकर्म को नहीं करते, उनका दिया वो पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है, नराधम किसको कहा गया है, नास्तिक किसको कहा गया है? कहीं मैंने पढ़ा था कि लोग, मनुष्य बचपन से नास्तिक होता है, उसको धर्म डाला जाता है। धर्म आप डाल सकते हैं क्या? सूर्य का धर्म है जलना तपना, पानी का धर्म है शीतल करना, उसको कोई चेंज कर सकता है क्या? हमको कोई इस मतलब मुसलमान बना देगा, सिख बना देगा, ईसाई बना देगा क्या? मेरे मन में यहाँ फिट हो चुका है कि ईश्वर एक है, चाहे तुम उसको जिस नाम से बोलो, अल्लाह बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, जीसस, जीसस तो नहीं, जीसस को तो सन ऑफ गॉड कहा गया। ठीक है, या फिर जो भी भाषा तुम बोल रहे हो, क्या भाषा में भगवान कैद है? शंकर बोलेंगे तभी शंकर भगवान का नाम आएगा, बाद बाकी जितना नाम है सब का कोई वैल्यू नहीं है। जब नाम नहीं था, आदि मानव थे, तो क्या भगवान नहीं थे? शक्ति तो होगी, वो शक्ति तो होगी ना। आदि मानव नहीं, मतलब आदि मानव थे उस वक्त, नाम तो नहीं था, बोलने तक नहीं जानते थे लोग, अक्षर का विकास नहीं हुआ था। काहे का राम, काहे का कृष्ण, काहे का अल्लाह, कोई अक्षर नहीं था, तो क्या उस वक्त नहीं होगा? वो बिल्कुल होगा। तो हम उसको शब्द में कैसे बांध सकते हैं? अब मेरी इतनी औकात, मेरी इतनी क्षमता, यानी इंसानों की, इस शब्द में बांध दीजिएगा आप? नहीं, आपका भाव, उस वक्त भी अगर भाव होगा तो बिना शब्द के भी वो सुन रहा होगा, और अभी भी अगर आपका भाव है तो सुनेगा। बिना भाव कुछ नहीं। ये माइंड में, आज का क्लास का सबसे बड़ा मेन बात क्या है? भाव। ठीक है, आपका भाव कितना है,
किसी भी काम के प्रति। पढ़ रहे हैं तो भी आपका भाव क्या है, ये सुन रहे हैं तो भी आपका भाव क्या है। ठीक है, अब बिना भाव कुछ नहीं होगा। आप प्रणाम करते हैं और श्रद्धा है ही नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। देखने के लिए घुटना मत छूइए, श्रद्धा अगर है तब छूइए तो आपको मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह मदिरा के तुल्य है। देवता तथा न पितर उसके घर को नहीं देखते। अभी पितृपक्ष आने वाला है, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करेंगे। ठीक है, पितृपक्ष आ रहा है तो हम दान धर्म करें, उतना नहीं करेंगे तो कम से कम लास्ट जो अमावस्या होता है, ठीक है, उस दिन जाकर के जल में फल्गु नदी में जल देते हैं, अपने पितरों को पानी देते हैं। क्यों देते हैं, सवाल बस यही, क्यों देते हैं? मानते हैं कुछ तभी तो देते हैं ना। क्यों क्यों मानते हैं? नहीं नहीं, मेरा माँ बाप खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे। आपका माँ बाप है क्या? वो आत्मा तो तुरंत डेथ किया तो कहीं चला गया होगा। ठीक है, चाहे वो स्वर्ग भोग रहा होगा, नरक भोग रहा होगा, या कहीं दूसरे अवतार में, दूसरे शरीर में होगा। लेकिन आपका भाव है, वैसा स्थिति बना हुआ है। ठीक है, सिस्टम में, वैसा स्थिति सिस्टम में बना हुआ है, और आपका भाव ही आपको सुख और दुख दोनों देगा। भाव नहीं है तो सुख भी आप नहीं ले पाइएगा, और भाव नहीं तो आपको दुख दे भी नहीं सकता है कोई। अभी एक प्रेमानंद जी संत है, नाम तो तुम लोग शायद सुना ही होगा। किडनी फेल, फिर भी ठहाका मार के हंस रहे हैं। काहे को भैया? कई बार वो बोले हैं, ठीक है, कि दुख देखोगे तो इतना दुख है कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, मतलब नहीं करवाते हैं, डायलिसिस होता है। कितना बड़ा दुख है, सोचो, आम आदमी को हो जाएगा तो हदास के मर जाएगा, हदास के मर जाएगा कि मतलब तुम किडनी फेल है भैया। और वहाँ ठाका मार के रोज़ हंसना है, रोज़ सफ़र करना है, रोज़ जाके परिक्रमा करना है वृंदावन में। क्यों? तो क्योंकि वो मान के बैठे हैं कि जो हम इतना हो रहा है अभी, और जो नाम स्मरण कर रहे हैं, यही मेन शक्ति है। आप करके देखिए, आप अलग थोड़े हैं, तुम लोग अलग थोड़े हो। ये सिर्फ अधिकार प्रेमानंद जी को मिला है? नहीं, ये अधिकार एक एक प्राणी को मिला है। जो इधर आएगा उसको मिलेगा। आग है, आग जला हुआ है, अब जरूरी कि तुम जाओगे तभी जलोगे? हम भी कूदेंगे तो जल जाएंगे, कोई भी कूदेगा तो जल जाएगा, क्योंकि आग की प्रकृति है कि जो भी इसके नज़दीक जाएगा वो उसमें जल जाएगा। ईश्वर की प्रकृति क्या है, ईश्वर का भी तौर तरीका क्या है कि हम उनके अगर करीब जाते हैं या उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है, जितना वो चाहेंगे उतना ही समझ पाएंगे, बट फिर भी अपना दिमाग लगाते हैं वहाँ, ठीक है, तो हमको उनका फल मिलता ही मिलता है। आप शराबी के साथ रहिए, जुआरी के साथ रहिए, सिगरेट पीने वालों के साथ रहिए, तो आप उसका फल देखिए। और आप एक भक्ति करने वाले लोगों के साथ में रहिए, क्लासमेट्स रखिए, अपना फ्रेंड्स रखिए, मगर कैसा फ्रेंड रखना है डिसाइड आप कीजिए। कोई बच्चा बता रहा था कि उसके स्कूल में एक दूसरा बच्चा जब सवाल किया सर से, तो एक बच्चा कहता है कि ज़्यादा पढ़निहार हो गए हो, बैठो। क्यों? क्योंकि उसके ग्रुप में जो थे फ्रेंड्स वो भी उसी कैटेगरी के थे, सवाल नहीं पूछने वाले। अब बच्चा सवाल नहीं करेगा तो मन में क्वेश्चन आएगा कहाँ से? क्वेश्चन आना तो चाहिए। हाँ, बच्चे जब तक सवाल नहीं करेंगे, वो जिज्ञासु मतलब भाव उनके अंदर आएगा नहीं। लेकिन हाँ, सवाल भी करे तो सोच समझ के, ऊट पटांग नहीं। ये भी एक तरीका है, कई सारे टीचर्स गुस्सा हो जाते हैं, ऊट पटांग सवाल कर देते हैं। आपको सवाल पूछने का भी तरीका मालूम नहीं है कि किस टाइप का सवाल हम क्या पूछें, क्या बोलें। ठीक है, पंडित जी वगैरह जो शादी में करवाते हैं या फिर श्राद्ध वगैरह करवाते हैं, ईमानदारी से बताएं सब लोग कि क्या उनको पंडित जी का बात समझ में आता है? मुझे संस्कृत में जितना मंत्र बोलते चल जाते हैं, बहुत लोगों को तो संस्कृत बोलने नहीं आता है, कहाँ से बोलने आएगा? और फिर भी आप बुला रहे हैं घर पे, पूजा पाठ करवाने के लिए बुला रहे हैं। तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि हर एक ब्राह्मण से काम नहीं करवा सकते हो आप। सिर्फ ब्राह्मण में जन्म लेने मात्र से हर कोई ब्राह्मण नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रावण ब्राह्मण थे और उन्होंने पूजा तक करवाया था। ठीक है, राम जी जब रामेश्वरम में गए तो ऐसा कहा जाता है कि रावण ही आकर के पूजा करवाए थे। ठीक है,
चाहते तो, अगर वो चाहते तो अगर राम जी से जब दक्षिणा लेना था, गुरु दक्षिणा होता है ना, या फिर कह दो कि पूजा करवाने का दक्षिणा, तो उस दक्षिणा के स्वरूप में तो ये भी मांग सकते थे कि तुम युद्ध ना लड़ो, तुम चले जाओ यहीं से लौट के। हाँ, कर सकते थे ना। लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस वक्त वो पूजा करा रहे थे वो उस वक्त रावण नहीं थे, वो इस वक्त मात्र एक ब्राह्मण थे। मतलब लैक ऑफ आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए आपकी। आप अभी यहाँ पर स्टूडेंट हो, राइट? उसी भाव से सुन रहे हो। घर पे जाओगे तो क्या स्टूडेंट ही रहोगे? मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ तो एक आचार्य हो गया हूँ, मैं टीचर हो गया, चाहे जो भी समझो, ठीक है? मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरे द्वारा बताए हुए बात को सुन रहे हो। क्या तुम्हारे जाने के बाद भी मैं यही रहूँगा? नहीं रहूँगा। नहीं ना रहूँगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं टीचर हूँ, या फिर मैं किसी घर, अपने घर में माँ बाप का बेटा हूँ, तो सबके सामने जाकर के क्या मेरा यही भावना रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब आप जो काम करने बैठे हैं उसी भावना के साथ काम कीजिए, ठीक है? अभी आप सुनने बैठे हैं, इसको इसी भावना से सुनिए। और ये कोई धार्मिक कथा नहीं हो रही है, बस आपको जानकारी दिया जा रहा है कि एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए। अब स्टूडेंट कौन है? जो सिर्फ एग्जामिनेशन निकाल रहा है, पढ़ रहा है, उसी को स्टूडेंट कहेंगे क्या? हम लोग तो जीवन भर सीखते हैं। जीवन भर सीखते हैं ना, तो जीवन भर स्टूडेंट नहीं है। देख लिया जाए तो जीवन भर स्टूडेंट है हम लोग, कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं। सीख रहे हैं इसका मतलब स्टूडेंट है, सीख रहे हो अप्लाई कर रहे हैं, सीख रहे हो अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट है। होल लाइफ स्टूडेंट हम लोग हैं। अमिताभ बच्चन जी अभी इतने साल के हो गए हैं और फिर भी सीख रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, और कई बार कहते हैं अभी तुम सीख ही रहे हैं, बुढ़ा होगा तेरा बाप। बुढ़ा अपने आप को मानते नहीं है क्या? तो हम लोग को लगता है कि हम लोग उनके लेवल, मतलब उतने उम्र तक में हम लोग काम करते रह जाएंगे। आखिर उनमें कौन सा क्षमता है भाई कि वो काम कर रहे हैं? तो ये सब देख के हम सीख सकते हैं। मोदी जी इतने उम्र दराज हो गए फिर भी काम कर रहे हैं, क्यों? तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये हमारे सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है? आइए, कहते हैं देवता तथा पितर उसके घर को नहीं देखते हैं। आप जैसा कर्म कीजिएगा, आप गलत कीजिएगा, आपके मम्मी पापा आपकी तरफ देखेंगे? जिंदा में भी नहीं देखेंगे, ठीक है? मरने के बाद तो छोड़ ही दो। उनके कोप से, कोप यानी गुस्सा से, पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र, इस पर बहुत हंगामा हंगामा होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र, अभी भी तो समाज बटा हुआ है। देखने का नज़रिया नहीं है, बट समाज अभी भी बटा हुआ है, ठीक है? एक कैटेगरी वाइज। हाँ, वो प्रक्रिया नहीं है पहले वाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला, लेकिन दूसरे प्रक्रिया में बटा हुआ है। नजरिया लाए। कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र तथा अन्य जो प्रेत क्रिया नहीं करते उनको चंडाल के समान जानना चाहिए। जो प्रेत क्रिया नहीं करते उनको चंडाल के समान जानना चाहिए। प्रेत कल्प को जो सुनाता या सुनता है, यानी मैं भी और तुम भी, वे दोनों पाप से मुक्त हो। मान रहे हैं तब, नहीं मानेंगे तो कोई फल नहीं है। दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। जो माता पिता के मृत्यु होने पर गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता मोक्ष को प्राप्त करते हैं और वह पुत्र संतति वाला होता है। सुनता इन द सेंस उसको अमल करता है, वो प्रार्थना करता है दिल से, भावना के साथ। किसको? ऊपर भगवान से। कोई न कोई तो शक्ति है, मत भगवान मानो, मत कृष्ण भगवान मत बोलो, मत उनको विष्णु भगवान बोलो, कोई ना कोई तो शक्ति है। आखिर हमारी ऊर्जा जो है, हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, कहाँ गई? चलो इसी ब्रह्मांड में शामिल हो गई। तो कोई ना कोई तो मालिक होगा। इतना तो मानते हो कि नहीं मानते? भगवान को नहीं देखे तो नहीं मानते, ठीक है? इतना तो मानते हो ना कोई शक्ति है। क्यों भी नहीं मानते हो? तो फिर तुम्हारे नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शक्ति को ही पूजा कर रहे लोग, चाहे राम बोल के, चाहे अल्लाह बोल के, चाहे कृष्ण बोल के, चाहे शंकर बोल के, चाहे दुर्गा देवी, कुछ भी बोलो, ठीक है? कहा जा रहा है कि जिसने न गरुड़ पुराण न गया श्राद्ध, हमारे इलाका का श्राद्ध का बहुत महत्व है, ठीक है? न वृतोत्सर्ग न मासिक वार्षिक श्राद्ध किया। श्राद्ध का भी कई प्रकार होता है, ठीक है? लोग तो इसके बारे में नहीं जानते, खासकर स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। अब माता पिता को इतना फुर्सत नहीं कि समझा पाएँ, माता पिता को इतना फुर्सत नहीं कि इसके बारे में समझा पाए। उनको तो बेचारा काम करने से फुर्सत ही नहीं है, क्या समझाएंगे बच्चों को? अब बच्चे को जब जानकारी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे।
उसको पुत्र कैसे कहा जाएगा? वह 3 ऋण से कैसे मुक्त होगा? 3 ऋण बता चुके थे आपको, कौन कौन? 3 ऋण कौन कौन? पुत्र, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, यानी देव ऋण, ठीक है ना? देव ऋण, ठीक है। मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो माता पिता का तो आप ऋण संतान उत्पन्न करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना? और गुरु ऋण किसी को कुछ बता करके, ठीक है। अब देवता का ऋण जो है, ठीक है, वो आप यही सुन करके, ठीक है, उनके प्रति भावना लाके। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए कहा जाता है, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए अभी कहा जाता है। सावन में तो लोग जाते हैं रोज, या नहीं तो फिर सोमवार को तो जाते ही जाते हैं। क्यों? क्यों, क्या मिल जाता है शिव जी को जल चढ़ाने से? तो आपका भाव है कि हम शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं और उस भाव से आप खुश होते हैं। आज पूजा करके आए हैं, क्या डायरेक्ट शंकर जी प्रवेश कर गए थे क्या वहाँ पर? नहीं। तो आपका भावना सिर्फ था, सिर्फ आपका भावना था, और वही आपको वो सारा फल दिया या देता है। अब भावना अगर नहीं है तो भूल जाइए। फिर अपने माता पिता के तारण में कैसे समर्थ होगा? इसलिए सब प्रयत्न से गरुड़ पुराण सुनने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त होता है और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अब सब दुख बोला है, भी मत कहना कि हमारे घर में गाड़ी मोटर आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो इच्छा है और इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। पुण्यकारक, पवित्र करने वाला, पापनाशक, यह गरुड़ पुराण सुनने वालों की इच्छा को परिपूर्ण करने वाला है। अगर सुन के अमल कीजिएगा तब इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या का ज्ञाता, ब्राह्मण विद्या का ज्ञाता, ब्राह्मण विद्या का ज्ञाता, याद रखिएगा, क्षत्रिय जमींदार, वैश्य धनी, शूद्र पातक से पवित्र हो जाता है। शूद्र कहते किसको है? जिनके अंदर शायद वो उतना अक्ल नहीं होता है। आप ये मत कर दीजिएगा कि शूद्र एक जाति होती है, नहीं। ब्राह्मण एक जाति ही होती है, नहीं। जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो, जिसके अंदर ये ज्ञान हो कि ईश्वर ही सर्व सब मेन ईश्वर ही है, ठीक है। लोग को जानकारी नहीं, और कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी नीच कर्म कर रहे हैं, तो क्या वो ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं? नहीं। लेकिन उसको चेंज करके जाति जाति में डाल दिया गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। जो जिसके अंदर अक्ल नहीं है, जिसके अंदर समझ नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, वो शूद्र में आएगा, ठीक है। और जिसके अंदर समझ है, जिसको लग गया, ठीक है, कि क्या सही और क्या गलत है। कुछ दिन पहले विकास देवीकीर्ति सर, जो आईएएस का क्लास दृष्टि कोचिंग सेंटर के मालिक हैं, वो कहते थे पहले कि, उन्होंने कहा अपने वीडियो में कि जितने भी साधु संत होते हैं शायद वो समाज से दूर भाग जाते हैं क्योंकि समाज का काम उनको नहीं करना होता है, ऐसा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये पहले लगता था, लेकिन अब ये लगता है मुझे कि साधु संत जितने भी होते हैं, जो रियल साधु संत है, सिर्फ कपड़ा पहन लेने मात्र से नहीं, ठीक है, वो कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं जो इस संसार से ऊपर का चीज़ है, इस संसार से ऊपर का चीज़ है, ठीक है। आप यहाँ पर आए हो क्योंकि आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। मेरे अंदर कल रात एक बात आई, प्रेमानंद की बात को मैं सुन रहा था। मैं सुनता हूँ उनको, बहुत बारीकी से सुनता हूँ, अमल भी करता हूँ उस पर। मैं अपने गुरु का भी बात सुनता हूँ, अमल भी करता हूँ, और फिर देखता हूँ कि मुझ पर क्या असर कर रहा है वो, ठीक है। और जब मुझ पर असर कर जाता है, एक तो विश्वास है ही उन पर, लेकिन मुझ पर जब असर करता है तो विश्वास दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है, नहीं होता है। किसी पे विश्वास करो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो विश्वास सफल भी हो जाए और अच्छी बात है भाई, क्या। तो कहा जाता है, कह क्या रहे हैं, सुनने के बाद गरुड़ पुराण के पाठ करने वालों को सह्यादान आदि दे, अन्यथा सुनने का फल नहीं होता। दान में कुछ भी दे सकते हैं, एक पुष्प भी दान कर सकते हैं आप, याद रखिएगा। पहले पुराण की पूजा कर वस्त्र, अलंकार, गोदान, दक्षिणा आदि से सादर वाचक की पूजा करे। वाचक यानी जो बोलने वाला है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों से बता रहा हूँ, कोई गरुड़ पुराण का पाठ नहीं कर रहा हूँ। पुण्य की इच्छा हो तो अन्नदान, सुवर्ण दान यानी सोना दान,
भूमिदान दें। अब देखना, अब यहाँ पर तुम लिखा हुआ है तो बहुत लोग कहेंगे फिर ये ब्राह्मण का तो पैकेट गर्म करने वाला बात हो गया भैया। इच्छा, इच्छा आप ले कहाँ से रहे हो? इसी समाज से ना। आप ले कहाँ से रहे हो? इसी समाज से ना। दे किसको रहे हो? इसी समाज को दे रहे हो ना। फिर वो गीता का पाठ आ जाएगा, क्या लाए थे क्या लेके जा रहे हो। ठीक है, आप जब किसी को पैसा देते हो या कोई सामान देते हो तो आपको क्या लगता है कि उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं कर रहा होगा? वो कुछ आपके लिए नहीं करेगा? करेगा। मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि लोग के स्टूडेंट्स के मन में जाए बात। तो क्या इसका कोई फल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका प्रभाव मेरे अंदर आ रहा है, अब ये मुझे चेंज करेगा। तो मिला कि नहीं मिला? ठीक है, पैसा नहीं मिला, बट ये चेंज मिला कि नहीं मिला? आप अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हो स्कूल में, क्या उसको पैसा मिलता है? आप पैसा देते हो कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, और मोटी रकम दिया जाता है भाई स्कूल में। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा सीखेगा। क्या सीखेगा? क्या सीखेगा? क ख ग घ, मैथमेटिक्स बनाना, साइंस, एसएसटी, यही सब सीखेगा ना। सीखेगा ही सीखेगा उस चीज़ को अगर ध्यान देगा तो। भक्ति से पाठ करने वालों की पूजा करे तथा कथा कहने वालों की पूजा करने मात्र से निस्संदेह मेरी पूजा होती है, भगवान कह रहे हैं। उसके संतुष्ट होने से निस्संदेह मैं संतुष्ट होता हूँ। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर फिर बात समझिएगा। कथा करने वालों की पूजा करें, इन द सेंस कि ये बात गरुड़ जी पूछ रहे हैं किन से? भगवान विष्णु से। ठीक है, भगवान विष्णु बता रहे हैं गरुड़ जी को। तो भगवान विष्णु तुम्हारे पास आकर तो तुमको नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनके ही बात को, उनके ही मैसेज को मैं तुम्हारे तक लेके जा रहा हूँ, या फिर जो व्यक्ति तुम्हारे तक लेके जा रहे हैं वो उनकी पूजा करो या श्रद्धा उनमें रखो। ठीक है, और उनमें अगर श्रद्धा रखती हो, उन वाचक में जो बोलने वाले हैं, ठीक है, तो वो फल भगवान को मिलने जा रहा है, यानी भगवान पूजित हो रहा है। वो व्यक्ति पूजा का, जैसे सपोज करो कि मैं हूँ, ठीक है, मेरी अगर पूजा इन द सेंस की नहीं कि मतलब धूपबत्ती लेकर अगरबत्ती करना है, वो नहीं, श्रद्धा, यानी तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति अगर है तो ये श्रद्धा मेरे प्रति ना होकर के भगवान कृष्ण के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो जाएगी। ध्यान में रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखा जाए तो अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, ठीक है, उसमें आपको चैप्टर वाइज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, कि चैप्टर वाइज क्या, मरने के बाद क्या होता है, इसको आप चैप्टर वाइज ही पढ़िएगा, समझिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, और मनन कीजिएगा, जो भी सीखते हैं मनन कीजिएगा। ठीक है, कि क्या, वही बात है कि हमारी आयु तो एक फिक्स है, ठीक है, इतना ही तक हमको जीना है, पहला माइंड में रहे। ठीक है, और अपने समय को सेकंड्स में देखिएगा कि मेरा सेकंड्स बर्बाद ना हो रहा हो। ठीक है, कहीं भी आप बैठिए तो आप देखिए कि मेरा सेकंड्स बर्बाद हो रहा है कि नहीं बर्बाद हो रहा है। कहीं समय दीजिए, चाहे यहाँ पर भी आप समय दे रहे हैं तो देखिए कि आपने कितना समय दिया, आपको क्या प्राप्त हुआ। कहीं पर बैठ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ में बैठ रहे हो तो देखो कि क्या प्राप्त हो रहा है तुमको। अगर तुमको लग रहा है कि पॉजिटिव तुमको प्राप्त हो रहा है तो बैठो, नहीं पॉजिटिव लग रहा है निकल लो वहाँ से। कोई बहाना बना के, कोई बहाना बना के, जब दूसरे तुमसे पॉजिटिव मिल ही नहीं रहा है तो तुम्हारे पास बैठ के क्या करेंगे हम। ठीक है, बात क्लियर है आज? ठीक है, बाय बाय, बंद कर दिया।